परमाराध्यतम पतितपावन परम करुणामय नित्यलीलापविष्णुपाद 108 श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। जय जय धर्म की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि। गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कल क्या सुना था? वो दंडवत का नाम करने के समय खत्म हो गया। कल क्या सुना? दंडवत प्रणाम करने के टाइम उड़ गया है ना। आपने क्या सुना था कल? कि कुछ नहीं सुना था? नहीं, जैसे माता देवी को पूजा मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। देवियों को मतलब किसे मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। ये तो क्वेश्चन ही नहीं आया, मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए। वो तो क्या नाम था उसका? चट्टोपाध्याय, क्या दिगंबर? वो पूछ रहे थे ना, मतलब कैसे, मतलब वो देवी के भक्त थे और जो उसने तो पूछा नहीं, उसने तो बोला। हाँ, वो मानते थे। कहता तुम जो है ये देवी को छोड़ करके किसके चक्कर में पड़ गए? वैष्णव बन गए। तुमने तो अपना इहलोक, इस संसार का सुख, खाना पीना जो खाते पीते मौज में रहते हैं, यह सुख और परलोक सुख दोनों गवा दिया। वैष्णव बन के तुमने अपना सत्यानाश कर लिया। किसको बोला? लाहिड़ी महाशय। कौन है वो? अब नाम क्या हुआ? शांतिपुर में रहते थे तो इसलिए क्या नाम हुआ? हाँ, शांतिपुर में कौन रहते हैं? अद्वैताचार्य प्रभु, उनका दास अद्वैत दास। तो अद्वैत दास जी दिगंबर चट्टोपाध्याय के, मतलब ये लाहिड़ी महाशय जी दिगंबर चट्टोपाध्याय के बड़े प्राचीन बाल्य बंधु थे। एक साथ खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते खेलते वो नित्यानंद जहाँ बैठे थे उस पेड़ के नीचे गए कि वहाँ मत जाना, उस पेड़ को मत छूना, छुएगा तो तेरी बुद्धि खराब हो जाएगी। काली की उपासना करने वाले, शक्ति की उपासना करने वाले घोर शाक्त वो बोल रहे हैं कि तुमने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। अब उन्होंने पूछा, अद्वैत दास जी ने मन मन में सोच रहे ये मुसीबत टल जाए प्रभु, ये यहाँ से चला जाए, लेकिन मित्र है तो मित्र की तरह ही बात करेगा। तो दिगंबर ने बोला, वैष्णव लोग केवल भजन करना जानते हैं, उनमें तत्व ज्ञान बिल्कुल नहीं होता। प्रकृति और पुरुष चने की भांति हैं। चने के दो दल होते हैं, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष।
कहते उसके ऊपर जो उसका शेल होता है, जो जो उसके ऊपर जो ढका हुआ छिलका होता है, कहते वो छिलका जो है वो जड़ अवस्था है। वो जैसे छिलका हटेगा प्रकृति पुरुष दोनों प्रकट हो जाएंगे। इसमें प्रकृति जड़ है और पुरुष जो है चैतन्य है। कहते जड़ और चैतन्य की विभिन्न अवस्था ही ब्रह्म है, अभिन्न अवस्था ही ब्रह्म है। जो ये प्रकृति और पुरुष दोनों जड़ और चेतन हैं, इनसे अभिन्न अवस्था ही ब्रह्म है। अद्वैत दास कहते हैं तुम्हारी माँ प्रकृति है या पुरुष है? अब उसने प्रकृति को जड़ बोल दिया। अगर प्रकृति को जड़ बोला, अब ये पूछ रहा है कि भाई तुम्हारी माँ जड़ है, इनडायरेक्ट में ये पूछना हुआ तुम्हारी माँ जड़ है। तो तुमने अभी बोला प्रकृति जड़ है, तो कहते तुम्हारी माँ जड़ है या पुरुष है, मतलब चेतन है। दिगंबर कहते कभी वो पुरुष है, कभी वो नारी है। तो अद्वैत दास जी कहते चने के छिलके के भीतर प्रकृति और पुरुष जो दो दल की भांति रहते हैं, उनमें से तुम्हारी माँ कौन है, तुम्हारा पिता कौन है? अब दिगंबर कहते हैं तुम तत्व जिज्ञासा कर रहे हो, अच्छी बात है, हम वह भी जानते हैं। वास्तव में माँ प्रकृति है और पिता चैतन्य है। अद्वैत दास कहते तुम कौन हो? माँ प्रकृति है और पिता कौन है? पुरुष है, चैतन्य। कहते तुम कौन हो? अद्वैत दास कहते पाशबद्धो भवेत् जीवः पाशमुक्तः सदा शिवः। जो माया में फंसा हुआ है, पाश में बंधा हुआ है, वो जीव है। जो माया से मुक्त है वो कौन है? सदा शिव है। अद्वैत दास कहते तुम पुरुष हो या प्रकृति हो? कुछ समझ आ रही बात है? थोड़ी थोड़ी। दिगंबर कहता मैं पुरुष हूं और माँ प्रकृति है। कहते जब तक मैं बद्ध हूं तब तक मेरी माँ है, जब मैं मुक्त हो जाऊंगा तब मेरी बामा अर्थात स्त्री हो जाएगी। अद्वैत दास कहते वाह, तुमने अच्छा तत्व समझाया। आज जो तुम्हारी माँ है कल वो तुम्हारी स्त्री हो जाएगी। क्या है तुम, क्या? अच्छा पहले ये तो बतलाओ कि तुम्हें ये तत्व कहाँ से मिला है? कौन पूछ रहा है? अद्वैत दास जी। कि तुम ये बोल रहे हो कहाँ से मिला है? मैं इसको पहले एक बार आप लोगों के लिए साधारण पढ़ जाता हूँ, फिर इसका थोड़ा विस्तार से बताऊँ। दिगंबर कहता भाई मैं तुम्हारी तरह वैष्णव कहता हुआ यूं ही घूमता नहीं था। ऐसे नहीं घूमता रहा वैष्णव है वैष्णव वैष्णव। कितने सन्यासी ब्रह्मचारी तांत्रिक सिद्ध पुरुषों का सत्संग करके और दिन रात तंत्र शास्त्र का अध्ययन कर मैंने इस तत्व ज्ञान को प्राप्त किया है। उसको लगा शायद मेरी प्रशंसा कर रहा है। अद्वैत दास यदि तुम चाहो तो मैं भी तैयार हूँ, तुम्हें भी तैयार कर सकता हूँ। अद्वैत दास मन ही मन सोचने लगे कि बड़ी बुरी तरह कुसंग में फंसा। चलो अच्छी बात है, मुझे एक बात और समझा दो, वे ये कि सभ्यता क्या है और प्राकृत विज्ञान किसे कहते हैं? सभ्यता और प्राकृत विज्ञान किसे कहते हैं? दिगंबर जी कहते हैं भद्र समाज में भद्र ढंग से बात करना तथा अपने अच्छे ढंग से पेश आना, साधारण लोगों का जिससे संतोष हो वैसे कपड़े पहनना, इस तरह का भोजन करना जिससे किसी से किसी प्रकार की घृणा ना हो। तुम लोग इन तीनों में से एक भी नहीं करते। कौन बोल रहा है?
चट्टोपाध्याय कहते भद्र समाज के बारे में अद्वैत दास जी ने पूछा कि बताइए सभ्यता किसे कहते हैं। कहते सभ्यता मतलब एक चलने का तरीका, एक सिस्टम जिसके द्वारा लोग अच्छा माने। कहते भद्र समाज में भद्र समाज मतलब अच्छे समाज में अच्छे ढंग की बातें होनी चाहिए, अच्छे ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, अच्छे तरीके का भोजन करना चाहिए, जिससे सब संतुष्ट हों, ऐसा ही उनको आचार विचार करना चाहिए। किसी के प्रकार की किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। लेकिन तुम लोग इस तीनों कार्य नहीं करते। किनको? वैष्णवों को बोला तुम तीनों कार्य नहीं करते। अद्वैत दास कहते यह कैसे? कहते देखो तुम लोग किसी दूसरे समाज में नहीं जाते जहाँ पे बलि बकरा इत्यादि किया जा रहा है, उनसे तुम घृणा करते हो। दूसरे समाज में नहीं जाते। नितांत असामाजिक व्यवहार करते हो, पूरी तरह असामाजिक व्यवहार। अगर कोई प्याज लहसुन वगैरह खा भी रहा है तो तुम्हें क्या जा रहा है? सभ्यता ही रखनी है, वहां पे जाकर के थोड़ा खा लो। मधुर भाषण से लोकरंजन किसे कहते हैं ये वैष्णव जानते ही नहीं। मतलब किस प्रकार से लोगों के साथ वार्तालाप करना चाहिए जानते ही नहीं है। जब बात करते ऐसे लगता है लठ मार रहे हैं। बात करनी चाहिए ऐसे कि जैसे लगे कि फूल बरस रहे हैं, ऐसे नहीं कि लठ मार रहे हैं। लठ मारने को भी बड़ा प्यार से बोला जाए। ऐसे नहीं कि थप्पड़ मार रहे हैं। ऐसे बात करनी चाहिए जिससे लोगों के अंदर प्रेम उत्पन्न हो। बोलो वृंदावन। इस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए। लेकिन तुम लोग जानते ही नहीं हो। लोगों को देखते ही कहते हो हरि नाम करो, जिसे देखते हो उसको हरि नाम करो। क्यों जी? क्या इसके अतिरिक्त दूसरी कोई सभ्य बातें नहीं, कोई अच्छी बातें और नहीं? हरि नाम करो। जा रे देखे तारो तारे कहो कृष्ण उपदेश। गुरु हैया हमारा आज्ञा, गुरु हैया तारो यही देश। कहते तुम लोगों की वेशभूषा देखकर कोई सहज ही सभा में बैठने नहीं देता। ऐसे कपड़े पहनते, धोतियां, सिर पर चुटिया, इतनी बड़ी चुटिया की गठरी, गले में माला की जगह में माला को टोकरी लटका कर रखी गले में, लंगोटी। यही तुम्हारी वेशभूषा है। भोजन तो केवल आलू शकरगंध तक ही सीमित है। वास्तव में तुम लोगों में तनिक भी सभ्यता नहीं है। अब आप देखिए, एक तरफ से वो निंदा कर रहा है, लेकिन हो क्या रही है? स्तुति हो रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर दूं। उसने अद्वैत दास जी ने पूछा था कि आप मुझे कृपया बताइए पुरुष किसे कहते हैं और प्रकृति किसे कहते हैं। तब उसने उदाहरण दिया, पुरुष का मतलब चेतन, प्रकृति का मतलब जड़। अब जड़ का मतलब होता है जिसमें इच्छा, क्रिया और अनुभूति ना हो, उसे जड़ कहते हैं। चेतन का मतलब जिसमें इच्छा भी है, क्रिया भी है और अनुभूति भी है। ये जड़ है या चेतन है? हैं? जड़। ये जड़ है। इसके बीज आगे फल नहीं देंगे, फूल नहीं देंगे, मतलब जड़ नहीं ना, अर्ध चेतन है ये। जड़ कैसे? पहना इसलिए जड़ है। वाह भाई वाह। फूल सुगंध भी दे रहा है, बढ़ भी रहा है, सूख भी रहा है, उसके अंदर क्रिया नजर भी आ रही है, उसकी इच्छा भी है कि वो सूखे ना, गर्मी ना लगे, क्रिया भी दिखाई दे रही है। अगर उसको गर्मी लगती है, जहाँ वो सूखता है, दिखाई भी देता, अनुभूति भी उसकी दिखलाई देती। तो जड़ कह रहे हो, अर्ध चेतन है, मुकुलित चेतन कहते हैं। सॉरी, आच्छादित चेतन, ढका हुआ चेतन। इसकी चैतन्यता नजर नहीं आती।
चेतनता जो है इसकी नज़र नहीं आती। समझे नहीं? तो हरि हरि बोल। जिसकी चेतनता नजर ना आए उससे आच्छादित चेतन कहते हैं। जिसकी चेतनता नजर आए लेकिन वो बोल नहीं पाए उसे मुकुलित चेतन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं जो है जड़ नहीं हूँ। कौन कौन कह रहा है? दिगंबर जी। मैं जड़ नहीं हूँ, चेतन हूँ। कहते तो प्रकृति, अब प्रकृति उसे नारी नजर आ रही है, स्त्री नजर आ रही है। तो उसने कहा चलो ये बताओ तुम्हारी माँ कौन तो तुम्हारा पिता कौन? तुम्हारी माँ और तुम्हारा पिता कौन? मतलब तुम अपने आप को चेतन बोल रहे हो तो प्रकृति जड़ हो गई। जब प्रकृति जड़ हो गई तो जड़ प्रकृति को तुम अपनी माँ मानोगे या अपनी स्त्री मानोगे? बात समझ रहे हो? मैंने अभी कुछ दिन पहले मुसलमानों का एक भाषण सुना था। उसमें वो कहते हैं कि जितनी भी स्त्रियां हैं वो तुम्हारे लिए हैं। कोई भी, उसमें कोई बहन नहीं, कोई चाचे की बेटी नहीं, कोई फूआ की बेटी नहीं, कोई मामे की बेटी नहीं, कोई ताया की बेटी नहीं। सारी स्त्रियों से तुम विवाह कर सकते हो। यही बात यहाँ पे बोल रहा है, थोड़ा से अन्य तरीके से। वो कहते हैं, दिगंबर दास जी कहते हैं, जो वास्तव में जो माँ है वो प्रकृति है और जो पिता हैं वो चैतन्य पुरुष हैं। दिगंबर जी से उन्होंने पूछा फिर तुम कौन हो? कहते मैं पाशो बद्धो भवित जीवा पाश मुक्तः सदा शिवः। माया में फंसा हूँ इसलिए जीव हूँ, माया से मुक्त हो जाऊंगा तो सदा शिव हो जाऊंगा। मैंने भी ये प्रश्न बहुत वर्ष पहले की बात है, किसी ने ये बात, बहुत बड़े आचार्य जिनका बहुत नाम है, मतलब महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने कहा शिवोहम शिवोहम। मैंने कहा आज जिस माता दुर्गा को तुम कह रहे हो माता माता माता, अपने पिता को शिव को कह रहे हो पिता पिता पिता, कल तुम सदा शिव हो जाओगे तो तुम्हारी माता क्या होगी? तुम्हारी दासी। अब सदाशिव बन जाओगे तो तुम्हारी माता तुम्हारी दासी हो गई। तो जवाब नहीं दे पाए। तो यहाँ यही बात बोल रहे हैं। अद्वैत दास जी कहते तुम पुरुष हो या प्रकृति हो, तुम माँ हो या बाप हो। कहने का मतलब सीधा सीधा यही। तब ये कहते मैं पुरुष हूँ, माँ जो है वो प्रकृति है। कहते तुम पुरुष हो, माँ प्रकृति है। कहते जब तक मैं बद्ध हूँ तब तक मैं उसका बच्चा हूँ, माँ का, दुर्गा का, और जब मैं मुक्त हो जाऊंगा तब वो मेरी पत्नी बन जाएगी। कैसी दुर्बुद्धि है। बात समझ रहे हो? मतलब घोर तमोगुण अवस्था इसे कहते हैं, घोर तमोगुण अवस्था। ऐसी अवस्था वृकासुर नामक एक असुर ने दिखलाई। वो जप करता था शिवोहम 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 शिवोहम। शिव जी महाराज प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहिए? कहते महाराज बस जिसके सर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए। तो वृकासुर का बाद में नाम पड़ा भस्मासुर। अच्छा तथास्तु जाओ। अब उसने बोला बहुत धन्यवाद आपका, प्रणाम किया, जाने लगे।
नारद जी ने बोला, अरे तू कहाँ जा रहा है? नारद जी ने देखा कि ये जाएगा सबको नाश करेगा, देखेगा ट्राई मारेगा, सिर पे हाथ रखा, मर गया, हंसेगा। कहते क्या क्या प्राप्त किया इतने दिन तपस्या की? कहते मैंने जिसके सर पे हाथ रखूंगा भस्म हो जाएगा। कहते जिसके सर पे हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा? कहते तूने वो उसके ऊपर विश्वास किया जो शमशान में रहता है, उसका अपना कुछ पता नहीं है, उस पर विश्वास किया। कहते वो ऐसे ही बोल देता है, पता नहीं किस नशे में रहता है। नशा क्या? राम नाम का नशा। हाँ, किस में रहता है पता नहीं, वो ऐसे कुछ वही बोल देता है, तुम विश्वास कर लिया है, पागल इंसान। जा, कहते आजा तेरे सिर पे हाथ रख। अरे मेरे सिर पे फिर बताएगा किसको? अगर मेरे ही सिर पे हाथ रख देगा तो मैंने तेरे से प्रश्न पूछा है, आके बताएगा किसको हाँ भी ये काम कर रहा है? कहते हाँ ये बात तो सही है। कहते जाके उसी से पूछो। तब वो शिव जी के पास गया, आपने मेरे को वर दिया, इसका क्या प्रमाण है, सिद्ध होता है? तब इतने में पार्वती जी को उसने देखा, हा, अगर ये शिव के सिर पे हाथ रख दूं तो ये पार्वती किसकी हो जाएगी? मैया जो है वो पहले माँ बोल रहा था, अब वो क्या सोच रहा है, भारिया हो जाएगी। ये होती आसुरिक बुद्धि, तमोगुणी बुद्धि, भयंकरी बुद्धि। और शिव जी के ऊपर हाथ रखने के लिए जा रहा है। शिव जी कहते अरे ये तो मेरा वर है, ये तो अक्षय वर है, नष्ट होता नहीं। तो शिव जी भगे, वैकुंठाधिपति नारायण। नारद जी ने कहा देखो देखो क्या हो रहा है। शिव जी दौड़ रहे हैं, पीछे वो भस्मासुर दौड़ रहा है, यही वृकासुर दौड़ रहा है। कहते क्या ऐसी ऐसी बात हुई? दोनों जने हंसने लगे, है। तो बोले क्या नारायण आप? कहते देखता हूँ। वो वहाँ पे दौड़ रहे शिव जी, उनके बीच में आ गए एक स्त्री बन के। कहते अरे तुम इतनी सुंदरी, तुम मेरे पास आ जाओ। कहते मेरे को मतलब क्या है तुमको प्राप्त करने से? अलग अलग कहानियां हैं। एक कहानी जो मैंने सुनी थी बचपन में, ऐसी सुनी थी जो सुना रहा हूं। तो कहते कि तुम इनके पीछे क्यों भाग रहे हो? कहते अरे उसने वर दिया, जिसके सिर पे हाथ रखूंगा भस्म हो जाएगा। मैं देखना चाहता हूं उसके ऊपर हाथ रख के कि वो भस्म होता है कि नहीं होता। कोई वैष्णव बताते, नारद जी ने बोला, कहते इतनी दूर क्यों भाग रहा है, पागल है, तेरा सर नहीं है क्या? कहते हाँ मेरा सर तो है। कहते रख के देख ले भस्म होता कि नहीं होता। रखा, कहते ये क्या हो गया? ऐसे असुर होते, अपने ही सर पे हाथ रखा दिया भगवान ने। और कोई कहते भगवान सुंदरी बन के आए और भगवान नाचने लगे, और भगवान ने नाचते नाचते अपने सिर पे हाथ रख दिया, और उसने भी ऐसे करके हाथ रख दिया, जैसे रखा भस्म हो गया। अलग अलग कथा सुनी है, जो भी हो। तो कहने का मतलब, ये लोग शक्ति उपासना करने वाले आज जिन्हें माँ कह रहे हैं, सदाशिव होने के बाद में उसी माँ, उसी प्रकृति को, उसी सर्वशक्ति को, उसी संसार की सृष्टि को भोग करने की इच्छा रखते हैं। क्या ये भक्ति है? क्या इसे भक्ति कहते हैं? ये बात अद्वैत दास जी सुन करके मन ही मन कहने लगा, आज बड़ा बुरा फंसा मैं, इसको संग से छुट्टी कैसे मिल जाए। कहते अच्छा चलो आप मुझे ये बताओ कि सभ्यता क्या है। अब ये पूछना ये चाह रहे थे सभ्यता, कि अपनी माँ को स्त्री समझना ये सभ्यता है, बोलना ये चाह रहे थे अद्वैत दास जी। कहते हैं सभ्यता बतलाओ और साधारण प्राकृत विज्ञान, साधारण विज्ञान क्या कहता है इस विषय में, कि जिससे जन्म हुआ क्या उसी के साथ में संबंध होना चाहिए। इनडायरेक्ट वे में ये पूछना चाहते हैं, लेकिन दिगंबर थोड़े बड़े हैं और विद्वान हैं, इसलिए डायरेक्ट उनको अटैक नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला तुम सभ्यता की बात पूछ रहे हो, तुम अभद्र लोग, तुम्हें सभ्यता बिल्कुल वैष्णवों को नहीं आती। क्या सभ्यता? वैष्णव लोग ना तो किसी भी ढंग से किसी भी समाज में खड़े होने लायक नहीं। देवी देवताओं की उपासना होती, वहां पे जाते नहीं।
वहाँ मछली मांस इत्यादि बनता उसे खाते नहीं, चलो उसे छोड़ो। जिसके यहाँ पे प्याज लहसुन भी बना उसके यहाँ भी नहीं खाते। अदीक्षित व्यक्ति क्या क्या तुम लोगों ने सभ्यता सभ्यता करके सत्यानाश कर रखा है। सबसे बड़े असभ्य वास्तविकता में तुम ही लोग हो। गले में इतना बड़ा कंठा लटका लिया और सिर के ऊपर ऐसे टोपी जैसे पगड़ी के इधर बड़ा सा ऐसे चुटिया रख लिया। आलू खाते हो, शकरकंद खाते हो और खाने के लिए तुम्हारे पास और सामान नहीं है। जल तोरई खाओ, जल के जंतु हैं, कीड़े मकोड़े, उनको खाओ। क्या खाते रहते? कहने का मतलब ये तो बोला नहीं उसने। अद्वैत दास जी अब मन में सोचे, कहते हैं आप ही आप यदि थोड़ा सा झगड़ा करने से ये खिसिया कर चला जाए तो अच्छा होगा। ये अपने आप ही जो है झगड़ा करके गुस्से में चला जाए तो अच्छा होगा। भाई मेरी जान छूटे। सभ्यता से क्या परलोक में कुछ सुविधा होती है? अब ये प्रश्न किया कि चलो सभ्यता आप बतला रहे हो कि हम खाए पिए ये सब, कहते ये सभ्यता पालन करने से क्या परलोक में कुछ फ़ायदा मिलता है? दिगंबर कहता है परलोक में तो कुछ सुविधा नहीं होती, किंतु सभ्य ना होने पर समाज में उन्नति कैसे हो सकती है? समाज की उन्नति होने से परलोक की चेष्टा भी की जा सकती है, क्योंकि वह सामाजिक बात कर रहा है कि समाज में रहना, रहना, खाना पीना समाज के अनुसार से चलना। लेकिन उसका समाज के अनुसार से चलने पर क्या परलोक सिद्धि होती है, परलोक की प्राप्ति होती है, या परलोक का कुछ लाभ होता है? तब अद्वैतदास जी कहते भाई यदि असंतुष्ट ना हो तो मैं कुछ कहूँ? दिगंबर दास कहते हैं दिगंबर तुम मेरे लड़कपन के मित्र हो, बचपन के मित्र हो, तुम्हारे लिए मैं अपना जीवन तक निछावर कर सकता हूँ, तो फिर क्या तुम्हारी एक बात भी नहीं सह सकूँगा? हम सभ्यता के प्रेमी हैं, क्रोध होने पर भी मीठी बातें करना जानते हैं। हम सब मतलब गुस्सा आएगा तब भी हम मीठी बात करेंगे। मानसिक भावों को जितना भी छिपा कर रखा जाए उतनी ही उच्च कोटि की सभ्यता होती है। मतलब अंदर में कपट रखे जितना आप बाहर से आप प्रभु अरे दयालु, ये सभ्यता है। अद्वैत दास जी ने पूछा मनुष्य जीवन थोड़े दिनों का है, इस पर भी इसमें अनेक विघ्न हैं, अतएव इस क्षणिक जीवन में सरलता से हरि भजन करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। सभ्यता सीखने का तात्पर्य है आत्मा को धोखा देना। सामाजिक सभ्यता को सीखने का तात्पर्य है आत्मा को धोखा देना। ये क्या बात हो गई? सामाजिक सभ्यता का मतलब समाज के अनुसार चलना। अब समाज के अनुसार चलें, जो मांसाहारी समाज है उसमें मांस खाएं, ये सभ्यता कहलाती है। सभ्यता वैसे ये है, जो लोग भगवान को भोग लगाते नहीं, प्याज लहसुन खाते हैं, उनके यहाँ पे खाएं, उनसे खाएं। जूठन खाएं उन लोगों की, ये सभ्यता है। तो कहते हैं ये धोखा देना है आत्मा को। हम जानते हैं कि धूर्तता का दूसरा नाम ही सभ्यता है। ले लो, कौन बोला? हाँ, अद्वैत, द्वैत नहीं। कौन? अद्वैत, अद्वैत दास कहते इस धूर्तता का दूसरा नाम जिस सभ्यता की तुम बात कर रहे हो सभ्यता है। वास्तविकता में देखा जाए वैष्णवों से ज्यादा सभ्य कौन है? जो इसने असभ्यता की बातें कही। प्रैक्टिकली देखो, तुम्हें कुछ कहते नहीं, हाथ जोड़ के बात करते हैं, सम्मान करते हैं, जीवे सम्मान देवे जाने कृष्ण अधिष्ठान, सब बड़े शांति से सहायता करते हैं, सेवा करते हैं, अपना भजन करते हैं, जीवन में थोड़ा बहुत खा पी करके चले जाते हैं। ये सभ्यता सभ्यता है जहाँ छोटे छोटे जीवों को, बड़े बड़े जीवों को केवल 4 इंची की जीभ के चक्कर में उनको काट काट के खाना, ये सभ्यता है।
वास्तविकता में सभ्यता क्या है? मैं अभी कुछ दिन पहले वैगन बोल करके एक संस्था है विदेशों में, तो उनके साथ कुछ चर्चा चली। वो लोग तो आप हैरान होंगे, गाय का दूध भी नहीं पीते। कहते ये भी जो है पाप है, गलत है, उनका कहना है। अंडा मांस तो छोड़ ही दीजिए, सिर्फ सब्जियां खाते हैं, अन्न खाते हैं, किसी भी तरीके से जीव हिंसा नहीं करते। यहाँ तक कि मधुमक्खी का मधु भी नहीं खाते। कहते ये भी जो है वो अपने बच्चों के लिए, अपनी परवरिश के लिए देखती है। तुम लोग डकैती करते हो, चोरी करते हो, दूध जो है वास्तविकता में वो अपने बछड़े के लिए देती है, तुम्हारे लिए नहीं देती। इस तरीके से तो उन लोगों ने बात की, तो बात आई कि तुम्हारे आपके जो है शास्त्रों में सुना है कि दूध की बात कही है, दही और घी की बात आई है, ये तो उचित नहीं है, सही नहीं है। मधुमक्खी की मधु की बात आई। मैंने कहा देखो, ये भगवान की तरफ से बनाया हुआ संसार में एक उपहार है। मधुमक्खी मधु इकट्ठी करती है, खाती नहीं है। वो इकट्ठी करना उनका काम है। जो उनके अंडे होते हैं, अंडों से बच्चे जो होते हैं, वो मधु खा के जीवित नहीं रहते। वो जैसे उड़ना जाते हैं, जा कर के वो इधर उधर फल फूलों पे जा कर के रस चूसते हैं, उसी से वो जीते हैं। उनका एक अलग से ये धंधा है, उनको एक अलग से काम दे रखा है कि रसों को लेकर के। मनुष्य तो ऐसे कर नहीं सकता। मनुष्य अगर ऐसे करेगा तो रसों को तो लेने के चक्कर में फूलों को ही नष्ट कर डालेगा। फूल खिल रहा है, उसका रस निकालेगा तो फूल ही खत्म हो जाएगा, आगे तो फल होगा ही नहीं। लेकिन ये मधुमक्खी उसको न गाना सुनाती है कली को, वो खोल देता है, उसके हवा से, पंखों से उसके पंख खुल जाते हैं, उससे उसकी सुगंध बढ़ जाती है। और वो खाने पर भी, रस लेने पर भी उसके अंदर और रस बढ़ता है, क्योंकि वह वाइब्रेशन होती है। उस वाइब्रेशन से जितना भी पेड़ के अंदर सार होता है वो उस फूल के बिल्कुल ऊपर आ जाता है वाइब्रेशन से। आपने अगर इसको प्रैक्टिकल देखना हो, कई बार साइंस में चला जाता हूँ, थोड़ा अजीब सा बोलने लग जाता हूँ। प्रैक्टिकल देखना हो, नदी के किनारे जाइए जहाँ पानी नहीं है, बिल्कुल नदी के किनारे, 2 मीटर दूर जहाँ पानी से आप थप 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 कीजिए, पानी ऊपर आ जाएगा। वाइब्रेशन कीजिए, पानी देखा कभी? आपने देखा? नदी के किनारा, जैसे वहाँ नदी है, यहाँ पे उसका किनारा है, लगभग समान है, इतना ऊंचा। आप ऐसे मारिए, पानी ऊपर आ जाएगा। ऐसा होता है। ठीक इसी प्रकार से जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर वाइब्रेशन की जाती है, वाइब्रेटर लगाते हैं, सारी एनर्जी उस तरफ दौड़ती है, होता है ना। ऐसी पेड़ के ऊपर वो वाइब्रेशन भगवान की तरफ से लगती है, वो सारे सार को लेकर के जमा करती, वो जमा करती है, खाती नहीं है। बहुत कम भोजन होता है उसका, एकत्रित ज़्यादा करती है। तो इसलिए उसका सिस्टम बनाया गया कि इस समय लेने से, अमावस्या में लेने से पूर्णिमा तक, पूरा नेक्स्ट अमावस्या तक वो पुनः भर देती है। इस तरीके से सिस्टम है। और गाय का भी ऐसा ही है। गाय का बछड़ा जन्म होते कितना दूध पीता है? 2 लीटर 3 लीटर, इससे ज़्यादा नहीं पीता। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि गाय के बछड़े को दूध भी नहीं पिलाते। बहुत पापी लोग हैं वो लोग। दूध तो वास्तविकता में गाय अपने बछड़े को देख के ही देती है, लेकिन फिर भी गायों के पास में अपने बछड़े के अलावा बहुत दूध होता है। अगर वो दूध छोड़ देंगे तो उसके थनों में क्लॉट्स जम जाएंगे और गाय उस तकलीफ में मर भी सकती है।
बहुत गाय ऐसी हैं जिनका दूध ही बहुत कम होता है, उनका दूध नहीं लेना चाहिए, ये एक अलग बात है। जिन गायों का दूध 10 लीटर 15 लीटर होता है, उनमें से आधा भी बच्चों को अगर पिला दिया जाए तो वो आधा बचा हुआ दूध, उसके अंदर क्लॉट नहीं जमेंगे। इसलिए भगवान ने उन्हें बनाया ही इसलिए है, सेवा के लिए। तो गायों का दूध लेना कोई भी मांसाहार नहीं है, कोई उनके हक को नहीं छीन रहे, समझे। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, एक ऐसी कैटेगरी भी है, एक ऐसे सभ्य लोग भी हैं जो कि इनको भी पाप समझते हैं। कहने का मतलब ये, तो यहाँ पे उनको बोला कि आप जो है सभ्यता की बात कर रहे हैं, ये कैसी सभ्यता, ये तो धूर्तता है कि जीवों को काटना, उनको मारना, उनको खाना। ऐसी धूर्तता तो, मनुष्य जीवन जब तक सन्मार्ग पर रहता है तभी तक वह सरल रहता है, किंतु जैसे जैसे कुमार्ग में अग्रसर होने लगता है, वह मीठी मीठी वाणियों से लोक रंजन करता हुआ अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए अधिक सभ्य बनने की चेष्टा करता है। ले, जो बातें बोली अद्वैत दास जी पूरा एकदम लंबा चौड़ा इंजेक्शन दे रहे हैं। कहते हैं लोग जो हैं इस प्रकार से रहते हुए कुकर्मों में लिप्त हो जाते हैं, खुद को शिव समझते हैं, बाकी सबको शक्ति समझते हैं, इस प्रकार से कुकर्मों में लिप्त होते हैं और मीठी वाणी बोल करके दूसरों का लोक रंजन करते हुए मीठी वाणी बोलकर अपने कुकर्मों पे पर्दा डालते। ये देखो, ये ऐसे बोलना सुनना चाहते हैं तुम लोग। सभ्यता का नाम का कोई गुण नहीं, सच्चा व्यवहार और सरलता ही गुण है। सभ्यता के नाम पर ये जो मीठा बोलना चाहिए, मगर अपने पापों पे पर्दा डालने के लिए मीठा बोलना। जैसे कई लोग दुष्ट हैं, दुराचारी हैं, उनको मालूम है कि ये व्यक्ति मेरे को देखना पसंद नहीं करता, लेकिन उस व्यक्ति को देखते हुए दंडवत प्रणाम कर देते हैं, प्रभु जी आइए, कैसे हैं। इतना सम्मान कर देंगे कि सामने वाला व्यक्ति कहेगा अरे यार ये तो, इसको मैं अब क्या इसकी निंदा करूं, लोग मेरी निंदा करेंगे। ऐसी वह सभ्यता दिखलाते हैं। अपनी दुष्टता पर पर्दा डालने की वर्तमान प्रथा का नाम ही सभ्यता है। सभ्यता शब्द का अर्थ सभा में बैठने की योग्यता। सभ्यता का मतलब है सभा में बैठने की योग्यता, अर्थात सरल भद्रता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। सरलता और भद्रता के अतिरिक्त सभ्यता नहीं हो सकती। सरलता और भद्रता के अतिरिक्त, भद्रता मतलब अभद्र व्यवहार नहीं, उल्टे सीधे नहीं व्यवहार करने, भद्र व्यवहार जिससे किसी को कष्ट ना हो, इसे भद्र कहते हैं। बड़ा भद्र व्यवहार दिखा रहा है, अरे मैं अब आपको क्या बोलूं, भगवान ही जानते हैं कि मैं बस आपसे कुछ नहीं कमा रहा, दिमाग में रखा है कि 10 रुपए की चीज़ को 100 में बेच रहा हूं, बस कुछ नहीं कमा रहा, ये आपके लिए है, मैं चलो आपको दिया 70 रुपये में दिया, 10 की चीज़ को 100 में बेचने की जगह 70 में दे दिया। सामने वाला कहता कितना सभ्य है। एक लिमिट होती है 25% तक लिमिट है मैक्सिमम, उसमें से 10% डेफिनेटली धर्म की सेवा में, गरीबों की सहायता में लगाना चाहिए। 15% अपने परिवार में, 5% खाने इत्यादि में, 10% खाने तय, 5% जमा करने के लिए। ये सिस्टम है, उस तरीके से चलना चाहिए, लेकिन नहीं कर सकते लोग, कर ही नहीं सकते। कहते ये सभ्यता वास्तविकता में सभ्यता नहीं, सभा में बैठने की योग्यता अर्थात सरल भद्रता के अतिरिक्त और कोई सभ्यता नहीं। तुम धूर्तता को सभ्यता कहते हो। यदि निष्पाप सभ्यता कहीं मिल सकती है तो केवल वैष्णवों के पास मिल सकती है। यदि सभ्यता पापपूर्ण हो तो वह अवैष्णव समाज की ही धरोहर हो सकती है।
तुम जिस सभ्यता की बात कर रहे हो उससे जीव के नित्य धर्म का कोई संबंध नहीं। जिस सभ्यता की तुम बात कर रहे हो, समाज में जहाँ जाओ उनके अनुसार रहो, उनके अनुसार बात करो, भले ही तुम्हारे मन में कुछ और चल रहा है, ऊपर से अच्छे बात करो। कहते ये नित्य धर्म से इसका कोई संबंध नहीं। नित्य धर्म क्या है? भगवान की सेवा। जन साधारण को मुग्ध करने वाली वेशभूषा को तुम सभ्यता कहते हो? जन साधारण जो हैं मुग्ध हो जाएं, आहा क्या बगलबंदी पहनी है, क्या फेंट लग। ये पहनने वालों का समाज अलग है, हम वैष्णव हैं, हमें क्या ऐसा सभ्यता दिखलानी पड़ेगी कि डैशिंग करके एक साइड में जैसे गलवस्त्र लिया है, दोनों तरफ नहीं है, बिना गलवस्त्र के बैठे हुए हैं, तो ये क्या सभ्यता है? सभ्यता लोगों को सुंदर दिखे इसके लिए नहीं, तुम्हें सुंदर लगे उसके लिए, तुम अच्छे रहो उसके लिए। वस्त्र कहते हैं लोगों के लिए होते हैं, भोजन अपने लिए होता है। भोजन भजन अपने लिए, वस्त्र दूसरों के लिए। तो यहां कहते हैं वेशभूषा भी जो तुमने ग्रहण की है लोगों को मुग्ध करने के लिए, कहते तो वैश्याएं तुम लोगों से ज्यादा अधिक सभ्य हैं, वो ज्यादा अट्रैक्शन करती हैं। वस्त्र के संबंध में तो केवल इतना ही माना जा सकता है कि उससे आवश्यकता अनुसार शरीर ढका रहे, ये साफ सुथरा रहे, कोई दुर्गंध ना रहे। आहार के संबंध में पवित्रता और उपयोगिता का विचार होता है, परंतु तुम लोगों के मतानुसार आहार केवल स्वादिष्ट होना चाहिए। वो कुछ भी डाल दो स्वादिष्ट होना चाहिए, चाहे वो अपवित्र ही क्यों ना हो। मद्यमांस स्वभाव से ही अपवित्र हैं, अतएव उनका भोजन पान करने की जो सभ्यता होती है वो एक पाप आचरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वर्तमान सभ्यता को कलयुगी सभ्यता भी कह सकते हैं। दिगंबर कहता है क्या तुम बादशाही सभ्यता को भूल गए? देखो बादशाही दरबारों में लोग किस अदब कायदे से बैठते हैं, बातें करते हैं। देखो शाह ऐसे, ये जो सभ्यता वहाँ दिखलाते कहते हैं वो सभ्यता होनी चाहिए। तो अद्वैतदास जी कहते हैं ये तो केवल संसारिक व्यवहार मात्र है। यदि ऐसा भी ना हो सके, यदि ऐसा भी ना हो तो हानि नहीं। अगर ऐसा नहीं सभ्यता हम दिखलाते तो कोई हानि नहीं। वास्तविकता में देखा जाए वैष्णव एक दूसरे से मिलते तो प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं प्रभु जी, तो ये कहाँ किस समाज में होता है? कहीं नहीं होता है। भाई बहुत दिनों तक यवनों की नौकरी करके तुम्हारी सभ्यता पक्षपाती हो गए हो। कहते तुम बहुत दिनों तक जो है मुसलमानों की नौकरी करते रहे, यवनों की, इसलिए तुम उस सभ्यता की बात कर रहे हो, इसलिए तुम जो है सलाम ठोकने की बात कर रहे हो। वास्तव में मनुष्य का निष्पाप जीवन ही सभ्य जीवन है। निष्पाप जीवन ही सभ्य जीवन है। पाप वृद्धि के साथ साथ कलयुगी सभ्यता की उन्नति विडंबना नहीं तो क्या है? ये तो दुर्भाग्य है। दिगंबर ने कहा देखो आधुनिक विद्वानों के मतानुसार वर्तमान सभ्यता ही मनुष्यता की कसौटी है। जो सभ्य नहीं है वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। स्त्रियों को सुंदर सुंदर वस्त्रों अलंकारों से सजाना तथा उनके दोषों को छिपाना ही आधुनिक सभ्यता का मूल लक्षण है। स्त्री चाहे भीतर से कुछ भी हो, आदमी कुछ भी हो, ऊपर से सभ्य कपड़े पहने, एकदम वेल ड्रेस्ड हो, वेल ड्रेस्ड हो, टाई कोट पैंट पहना होगा, महाकपटी क्यों ना हो, लेकिन वो व्यक्ति लगेगा जेंटलमैन लगेगा। हाँ, धोती कुर्ता पहना हुआ महान विद्वान है, वो क्या लगेगा? ए गंवार है, इसको क्या मालूम। और विशेष करके धोती पहना, गलवस्त्र धारण किया, कुर्ता पहना हुआ, कंठी धारण किया, शिखा धारण की, तिलक लगाए हुए को लोग बेवकूफ समझते। भले ही वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक क्यों ना हो, साइंटिस्ट क्यों ना हो, उसने जगत में बहुत सी उपलब्धियां क्यों ना प्राप्त की हो, बेचारा भाव आता उसके प्रति। और दुष्ट व्यक्ति, महादुष्ट,
ये जितने भी मैं फिर सोचता हूँ कि डायरेक्ट नहीं अटैक करना चाहिए, लेकिन जितने भी ये मेडिकल लाइन में हैं, चीज 5 रुपए की 500 की बेच रहे हैं। ये सभ्यता, ओह दिस इज वेरी गुड, यू नो, चेक दिस, ब्ला 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 ब्ला, अंग्रेजी बोलेंगे और ऊपर से कपड़े बढ़िया पहने हुए, टिप टॉप पहने, और एक तरफ वही आयुर्वेदिक साधु, वो अरे चिंता ना कर, बवासीर है, ये वाली रूखड़ी उठा, इसको काली मिर्च के साथ पीस करके दिन में 3 बार ले ले, ठीक हो जाएगी। वो रूखड़ी उठा करके रास्ते में पड़ी हुई, किनारे लगी हुई एक औषधि को काली मिर्च के साथ खाने के लिए बोला, उससे ठीक भी हो रहे हैं, और उतनी बवासीर को, मतलब ये जो क्या बोलते हैं, पाइल्स को ठीक करने के लिए हजारों रुपए की दवाई खा लेते, तब भी जीवन भर के लिए ठीक नहीं होता। तो कहने का मतलब, ये डकैती करना मीठा बोल करके, जहाँ अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेट करते हुए, यस आओ ये कोई सभ्यता है? कहते ऐसी सभ्यता को आग लगे। कल को इसका जवाब देंगे कि ये बात वास्तविक सभ्यता है या नहीं। वांछा कल्प के पास